हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि भी मैंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाया था। और एक या मतलब 2 3 वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था। वो जिक्र इस बात का किया था कि भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस जमा करी है, या कुछ ने मेरे से फाइनेंशियल हेल्प मांगी और वो रकम मेरे बजट में आ रही थी तो मैंने उनकी हेल्प करी। वो कौन लोग थे? वो गैम्बलर थे। मतलब जैसे कई लोग थे, यंग लड़के थे, उन्होंने मुझे बोला और सबका ज़्यादातर सेम का स्टोरी थी कि हमने घर वालों ने हमें फ़ीस भेजी और हमने वो फ़ीस से थोड़ा सा ऑनलाइन गेम खेला कि ये सोच के कि पैसे बढ़ जाएंगे, हमारी पॉकेट मनी निकल आएगी और फीस हम जमा कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या 101% सभी केसेस में उनका पैसा डूब गया। अब डूब गया तो घर में क्या कहानी सुनाए, क्या बोले कि भी फीस के पैसे कहाँ गए और फीस जमा करनी है। तो अब मरता क्या ना करता, तो उन्होंने मेरे से जैसे उनको लगा कि यार पता नहीं ये अच्छा आदमी है, हेल्प कर देगा। और अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनको ऐसा लगता होगा कि ये अच्छा आदमी है, हेल्प कर देगा। पर मुझे अब लगता है कि उनको लगता होगा कि बेवकूफ़ आदमी है, हेल्प कर देगा। क्योंकि मैंने एक दौर आया था जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा रिटर्न भी करना चाहिए। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम केसेस में, जो गैम्बलिंग वाले केसेस में मैंने पैसे उसे हेल्प करी, किसी की फ़ीस भरी, किसी को वैसे पैसे दिए। और 2 3 केसेस में मैंने 3 से 4 केसेस में मैंने मेडिकल हेल्प, मतलब मेडिकल के लिए पैसा दिया है। उनको कोई मतलब सर्जरी के लिए या कोई बीमारी है उसके लिए, उनको कोई ऑपरेशन कराना है और उसके लिए मैंने पैसा दिया। तो ये एक दौर आया था। उसके बाद हैरानी वाली बात क्या है, ये आपके लिए बहुत अच्छा सबक हो सकता है। आपको मालूम पड़ेगा कि जुआ आपके दिमाग को किस हद तक भ्रष्ट, बेईमान बना देता है। तो अब ये बड़ी स्वाभाविक बात है कि भाई कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसको ऑनलाइन गेम की लत लग गई है, घर वालों ने फीस भेजी, उसने फीस से खेला और वो हार गया। अब वो डर रहा है, पैनिक कर रहा है, क्या करे। तो ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि झूठ होगी, ये तो बड़ी आम बात है। तो मैंने ये सोच के हेल्प करा, क्योंकि मेरा ना एक सिंपल सा फलसफा है कि मैं मूर्ख बनने को तैयार हूं, मैं धूर्त नहीं बन सकता। अभी इसमें चेंजेस है, आगे आपको बताऊंगा। मतलब मूर्ख मतलब कि अगर मुझे मालूम है कि यार ये 50 चांस है कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है, और 50% चांस है कि ये सच में प्रॉब्लम में है, तो मैं वो मूर्ख बनने वाला 50% स्वीकार करूंगा। क्योंकि अगर किसी वजह से वो सच हुआ, क्योंकि मैं तो देखो उतनी ही रकम से हेल्प करता हूं जिससे मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है ना। और आपको कमाल की बात बताऊं कि इस पूरी जर्नी के दौरान स्टूडेंट वगैरह को तो छोड़ दो, हालांकि उन्होंने भी, पर स्टूडेंट को अगर हटा भी दे तो बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ठीक ठाक पैसे वाले हैं या ठीक ठाक वो है, पर जुए की वजह से उन्होंने मुझसे पैसे लिए। सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बोला कि हम आपको 1 महीने में देंगे, किसी ने बोला हम आपको 10 दिन में वापस करेंगे, किसी ने बोला मैं 3 महीने में थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बोला। कमाल की बात यह है, आज तक एक सिंगल रुपीस किसी ने ना वापस दिया, ना वापस करने की पेशकश की। और मैंने तो दी ही उतनी रकम थी जितनी मेरे को मालूम था कि ना मुझे वापस चाहिए, ना मेरे को कभी वापस आनी है, ये मुझे मालूम था। फिर भी मैं ऐसी बेवकूफ़ी इसलिए करता था कि क्या पता बाई चांस कोई सच में प्रॉब्लम है। और स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स की हेल्प करी क्योंकि मैंने कहा उनका करियर खराब हो जाएगा। पर मुझे ये मालूम पड़ा है कि, मालूम क्या पड़ा, मुझे अंदाजा भी था 50% का, पर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो 50 नहीं, वो 100% है कि वो झूठ बोल रहे हैं। 100% है कि वो जुआ छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब उनकी कोई मुसीबत थी। इवन कुछ केस में तो ऐसा हुआ कि उनको सच में फीस भरनी थी क्योंकि फीस के पैसे वो हार चुके थे और मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने उस पैसे से फिर से खेला, ये सोच के कि इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा और पैसा बढ़ जाएगा और मैं फीस जमा कर दूंगा और मैं या तो इस आदमी को लौटा दूंगा या मेरे अपने काम चल जाएंगे, और वो फिर हार गए। और ये मुझे इस बात से मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ लोगों ने अलग आईडी, अलग नाम से सेम स्टोरी सुनाई, क्योंकि अब पैसा तो चाहिए, पर वो मालूम पड़ जाता है। अब मैं अगर यहाँ तक बैठा हूँ, पहुँचा हूँ, तो कुछ तो रखता हूँगा ना। तो आप
जो मर्जी होशियारी कर लो, आप किन शब्दों का चयन कर रहे हो टाइप करने में, वो मालूम पड़ जाता है। दूसरा, कई लोग तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की मिस्टेक करते हैं कि नाम बदल देते पर आईडी सेम रहती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो झूठ बोलने का सब कुछ चेंज कर देंगे पर पैटर्न सेम रहता है, तो वो मालूम पड़ जाता है। तो मतलब, और कईयों ने तो कई महीने बाद नए स्टूडेंट की आइडेंटिटी वगैरह ले करके मुझे कांटेक्ट किया और सेम स्टोरी सुनाई कि उनको मालूम है कि यार अब ये उस नाम से तो हम किस मुंह से मांगे। ये क्या करते, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहता हूँ। मैं बोलता हूँ पहले तो अपनी आईडी भेजो, वो अपना आईडी भेज देते हैं, आधार कार्ड भेज देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ अपने कॉलेज का आईडी कार्ड भेजो, वो भेजते हैं। मैं बोलता हूँ अपने वो फीस की वो करो। ये सब करने के बावजूद भी बेवकूफ़ बना देते हैं वो। उसके बाद मैंने रूल बनाया कि भी मैं, अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो मैं डायरेक्ट स्कूल या कॉलेज में जमा करूँगा। ठीक है, ये एक मैंने छोड़ दिया था कि अगर मैंने पहली बात मैंने साफ बोल दिया था, मैंने वीडियो बना के डाला था 1.5 साल पहले कि आज के बाद मेरे सामने कोई मरता मर जाए, मैं एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा अगर मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने ये करके देख लिया। लोग मदद भी डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि मेरे पैसे नहीं लौटा रहे या मुझसे झूठ बोला है, वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं जुए को सबसे खतरनाक मानता हूँ। ये खा जाता है आपको, ड्रग्स की तरह है, ड्रग्स से बल्कि ज़्यादा ही खतरनाक होगा। तो मैंने कहा कि आज के बाद भाई मैं किसी की कोई हेल्प नहीं करूँगा, मेरे सामने कोई मरता मर जाए मैं नहीं करूँगा हेल्प, ऐसा मैंने बोला। और मैंने उसके बाद 1.5 साल तक बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, मैंने किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी। पहले बहुत बड़ी रकम, बहुत छोटी छोटी करके बड़ी रकम मैंने गवा चुका हूँ। अभी रिसेंटली एक केस हुआ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मतलब टेलीग्राम तो पहले से था, पर मैंने कभी एक चैनल बनाया क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, चैनल गायब हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से एक 4 साल हुए अभी मेरे मनी इज नथिंग चैनल को, अभी 2 दिन पहले। तो 25 अप्रैल 2022 को मैंने चैनल शुरू किया था। ट्रैवल एंड नॉलेज तो मेरा 7 साल पुराना चैनल है। तो मैंने कहा यार उसको, तो जो कम्युनिटी है वो, मतलब कल को कभी मान लो आपको कम्युनिकेट करना या कोई बात कहने का मन करे तो कहाँ कहोगे। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो उसके साथ जुड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो उस टेलीग्राम पर पता नहीं वो लड़की को, या तो उसने पुराना कोई वीडियो देखा या उसको मेरे किसी वीडियो से ऐसा लगा, तो एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि भी सर मैं आपको 3 साल से देख रही हूँ, मैंने अभी 12th पास की है, और उसने अभी एक जो छोटा कॉलेज नहीं होता, बिजनेस लर्निंग कॉलेज या जैसे वो बने होते हैं, उस टाइप का कोई कॉलेज, मैं जगह का नाम और उसकी पहचान को मैं गुप्त रखूँगा ताकि किसी की प्राइवेसी ना भंग हो, मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं शहर तो नहीं बताऊँगा पर स्टेट बता दूँगा कि वो वेस्ट बंगाल से थी। तो उसने बोला कि उसने मुझे अपना सब कुछ डिटेल दे दिया कि भाई मैं वेस्ट बंगाल में, मैं इस शहर के अंदर हूँ, इस जगह पर हूँ, और मैंने अभी ये कॉलेज ज्वाइन किया है, मेरे घर वालों ने मेरे को फीस भेजी थी, मैं 3 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ, मैं जब 12th क्लास में थी तो मुझे ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी, मैंने उसमें काफ़ी पैसा गंवाया, फिर मैंने उसको बंद कर दिया, पर अभी कुछ साल बाद मैंने अभी 2-3 महीने से फिर से खेलना शुरू किया, और मैं उसमें कुछ 50-60 हज़ार रुपये मेरे डूब गए और मैं बड़ा परेशान हूँ। और तो अभी मेरे को घर वालों ने फ़ीस भेजी, और वो फीस भी मैं उसमें हार गई। ये सोचा कि भी बढ़ जाएंगे और मैं फ़ीस जमा कर दूंगी, थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मेरे ऊपर, जो मैंने इधर उधर से ले रखा था, स्टूडेंट थी। मैसेज भेजा, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर एक मैसेज आया, सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पैनिक कर रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, मेरे को वो बैठने नहीं देंगे, वो कॉलेज की तरफ से प्रेशर आ रहा है। उसने अपना आधार कार्ड भेजा मुझे, उसने अपने कॉलेज की डिटेल भेजी मुझे, और लगातार 3 दिन तक वो मुझसे मैसेज करती रही कि भी मेरे को प्लीज़ हेल्प कर दो सर, मेरे करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने घर वालों को बोलूँ। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। फिर उसने एक वीडियो बनाया, उसने वो वीडियो बना के मुझे भेजा कि भाई सर आप मेरे पे विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ये वो। और वो लड़की मेरे ख्याल से 19-20 साल की होगी, मेरी खुद की बेटी 19 साल की है, तो मेरी बेटी की उम्र की होगी।
हालांकि मैं लगता नहीं हूँ। तो उसने वीडियो बना के भेजा। मैंने पता नहीं, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या रिप्लाई किया, पर मैंने मन बना लिया था। मैंने कहा यार बेचारी, क्या पता सच बोल रही हो। पर मैंने सेफ साइड, क्योंकि लड़की थी तो सेफ साइड मैंने उसके वीडियो को सेव कर लिया, उसके चैट की स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसने फिर मुझे बोला कि नहीं सर। मैंने कहा यार मैं ऐसे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और मैं ये सब अब मैंने बंद कर दिया, मैं ऐसे नहीं हेल्प कर सकता। नहीं सर प्लीज़, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास कहीं कोई उम्मीद नहीं है, ये वो करके फिर चौथे दिन भी यही बात चलती रही। उसने फिर एक वीडियो बना के भेजा। उसमें उसने हाथ जोड़ रही थी कि मेरी सर प्लीज़ हेल्प कर दो, मेरा ये आधार कार्ड है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज के बाद कभी दोबारा ज़िंदगी में ये गलती नहीं करूँगी, और ऐसा करके फिर भी मैंने उसको फिर एक शर्त रखी। मैंने कहा देख, मुझे सारी डिटेल तो तूने भेज ही दी है, पर मैं ये जो तेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है ये मैं तेरे कॉलेज के अकाउंट के अंदर जमा करूँगा। उसने बोला कि सर हमारे यहाँ ना कॉलेज में ये रूल ही नहीं है, मैं आपको अपने सर या मैडम का अकाउंट नंबर दे सकती हूँ, उसमें आप जमा कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जमा करूँगा। और ऐसे मतलब मैं बहुत छोटा छोटा रिप्लाई करता रहा। उसके बाद उसने तीसरा वीडियो फिर बना के भेजा मुझे 2 दिन बाद, और इंग्लिश में था वो वीडियो। और मैं उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त करके आपको उसकी बात सुनवाऊंगा, पर इस बात का ध्यान रखूंगा किसी भी तरीके से उसके बारे में मालूम ना पड़े। तो उसने तीसरा वीडियो बना के भेजा इंग्लिश में, हाथ जोड़ करके कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, और मेरे स्कूल में वो रूल नहीं है, और मैं मैडम या सर का अकाउंट नंबर दे देती हूँ, उनमें उसमें आप ट्रांसफ़र कर दो, आप फीस जमा कर देना। मैं किस मुंह से अपने घर वालों को बोलूँ, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, और ये सब उसने बोला। मैंने कहा नहीं देख, मैं तेरी फ़ीस जमा कर दूँगा। एक तो वादा ये कर, वो तू कर ही रही है कि मैं दोबारा नहीं खेलूँगी दोबारा, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और दूसरा ये कि मैं करूँगा अकाउंट में ही, बैंक मतलब कॉलेज के। उसने मुझे कॉलेज की वो जो फीस की वो होती है स्लिप, कि मतलब जिसमें होता है कि भाई आपकी ये फ़ीस है, वो भेजा मुझे कि ये फ़ीस जमा करनी है। उसने क्या किया, उसने उसका कॉलेज मैं गूगल पे वेरीफाई कर चुका था, सच में था। और वो जिस मतलब अपने हॉस्टल में ही बैठ के वो वीडियो बना रही थी, उसने कॉलेज के नाम से अकाउंट नंबर बता के बनाया, और ब्रैकेट में इंडिविजुअल किसी का नाम लिख दिया, लड़के का। अब मुझे डाउट तो था, पर बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वेरीफाई हो रही थी। पर मुझे यहाँ पर 2 चीज़ों में गड़बड़ लग रही थी। आजकल तो ऑनलाइन कोई भी लेता है पेमेंट, इस कॉलेज क्यों नहीं ले रहा है। फिर मेरे फोर्स करने पर, मतलब मैंने जब बोला कि मैं करूँगा ही नहीं, पेमेंट करूँगा ही कॉलेज के, तो इसने वो कॉलेज में का नाम के साथ में ब्रैकेट में एक लड़के का नाम आ रहा है। तो अब क्या था कि 60-70% था कि सच बोल रही है, 30-40% साफ दिख रहा था कि भी उसने किसी का मतलब कॉलेज का नाम लिख के ब्रैकेट में इंडिविजुअल नेम कर दिया है। अब मैं थाईलैंड में हूँ, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला। वाइफ ने कहा कि यार डाउट तो जा रहा है कि भी झूठ बोल रही है, पर क्या पता बाई चांस सच बोल रही हो, बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। उसने जब वो फ़ोन पे वगैरह पे चेक किया, तो वो नाम जो था अकाउंट नंबर डालते, वो नाम भी इंडिविजुअल आ रहा था, तो वो तो दिख ही रहा था। पर फिर मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ट्रांसफ़र कर दे, देखेंगे यही तो होगा ना, क्या होगा। उसने मुझे बोला सर मैं फ़ीस जमा करते ही आपको रिसिप्ट भेजूंगी। मैंने कहा ओके। उसके बाद जैसे ही उसके पास फीस गई, उसने थैंक यू बोला। उसने बोला कि भी मैं ज़िंदगी में एक बार आपसे ज़रूर मिल करके थैंक यू बोलूँगी, और ये आप मैं कभी दोबारा ये नहीं करूँगी, प्ले नहीं करूँगी, ऐसा वैसा ये उसने बोला। मैंने वाइफ को बोला भी था, मैंने कहा उसको बोलना ऐसे कभी किसी को वीडियो वगैरह ना भेजे, मिसयूज़ होता है, कोई भी कर सकता है, एआई का ज़माना है। तो उसने बोला ठीक है। अगले दिन सुबह उसका फिर मैसेज आता है, थैंक यू सर, और मैं अभी फ़ीस जमा करने जा रही हूँ, और आपको अभी मैं फ़ीस जमा करके रिसिप्ट भेज रही हूँ। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद एक दिन बाद ना मैंने उसको मैसेज किया कि भी इनवॉइस, वो रिसिप्ट का क्या हुआ फ़ीस जमा करने का। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने वो मैसेज भी नहीं रीड किया। उसके बाद मैंने, अब मुझे थोड़ा सा मतलब मैं जानता तो था, मेंटली प्रिपेयर था, पर वो गुस्सा आ रहा था कि यार, मैंने उसको फिर से वही लाइन लिखी कि भी रिसिप्ट का क्या हुआ, व्हाट अबाउट रिसिप्ट। और फिर मैंने उसको लिखा, मैंने कहा
तूने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया ना। बस मैंने यही लाइन लिखी। उसके बाद कुछ घंटों बाद उसके धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हो गए, सर मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मैं किस मुंह से वीडियो बनाऊँ, किस मुंह से आपको माफ़ी मांगूँ आपसे, मेरे से फिर से गलती हो गई और मैंने वो फिर से जुआ खेल लिया उन पैसों से और फिर वो हार गई। जीत गई होती तो शायद इस तरह से नहीं हो। रो रही है, मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं अब सुसाइड करने जा रही हूँ और मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर मानूंगी और आप ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहूँगी, मैं अपनी नज़र में गिर गई हूँ, मतलब ऐसा ब्ला 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 बहुत सारे उसने मैसेज करती चली गई, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। 99% ये अगेन एक स्ट्रेटजी थी कि यार ये आदमी तो अच्छा नहीं है, ये आदमी तो बेवकूफ़ है। अब इसको सुसाइड वसाइड का बोलो तो ये बोलेगा नहीं नहीं यार मैं मत कर, मैं फिर से भेज देता हूँ। पर नाउ आई एम ए बिकम ए स्टोन, मैं पत्थर बन चुका हूँ। मैं कहा ठीक है, मैं जानता, एक्चुअली मैं ये जानता था, ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ़ अनजाने में बना, पर मैंने उस परसेंटेज को भी तवज्जो दी कि बाई चांस क्या पता कोई सुधरना चाह रहा हो, क्या पता किसी से कोई गलती। पर उसने फिर माफिया मांगी, मैं बहुत गिर चुकी हूँ अपनी नज़र में, और पता नहीं क्या क्या उसने लिखा कि मैंने फिर गलती कर दी और ये हो गया वो हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ये वो, और तो उसको फाइनली हमने ब्लॉक कर दिया। अब मैं आपको बता दूँ क्या होगा। अब इन फ्यूचर वो किसी और को बोल के या किसी और की पहचान ले करके किसी और नए नाम से 2-4 महीने बाद या जब भी कभी उसको वो लगेगा, वो फिर कांटेक्ट करेगी और फिर से यही कहानियां होंगी और फिर से ही होगा। ऐसा मेरे साथ पास्ट में पहले बार कई बार हो चुका है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कितना अच्छा आदमी हूँ या मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक जुआरी की मानसिकता देखो। मतलब उसकी 19-20 साल उम्र होगी और ऐसा भी नहीं कि वो कोई बहुत ख़राब घर से या वैसे लग रही थी, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसके जो शब्दकोश थे, उससे मालूम पड़ जाता है। पर जुआ आपको सिर्फ फाइनेंशियली बर्बाद नहीं करता है, जुआ आपको बेईमान बना देता है, जुआ आपकी इंटीग्रिटी ख़त्म कर देता है, जुआ आपको सोसाइटी के अंदर किसी लायक नहीं छोड़ेगा। सेम जैसे ड्रग्स एडिक्शन वाले लोग होते हैं ना, आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि एक ड्रग एडिक्ट ने पैसे मांग रहा था, घर वालों ने पैसे नहीं दिए ड्रग्स पीने के लिए, तो उसने माँ बाप को मार दिया या ये मर्डर कर दिया, ये कर दिया, घर का सामान चोरी करके बेच दिया, घर के बर्तन ले जाकर बेच के नशा कर लेते हैं। उनके लिए वो इतना आगे निकल जाते हैं कि उनके लिए सोसाइटी में वापसी का रास्ता नहीं रहता। जुआरियों का भी सेम हाल है। ये मत सोचना कि सिर्फ आपका पैसे का लॉस हो गया, और लोग, मैं देखता हूँ बेवकूफ़ लोग पैसों को लेके हाय हाय करते हैं, सर हमारा इतना लॉस हो गया, बॉस हमारा इतना लॉस हो गया, कैसे रिकवर होगा। अबे बेवकूफ़ो, पैसे का लॉस हुआ है, अभी भी तुम्हारी वापसी हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत इज्जत मान सम्मान बचा हुआ है। जुआ आपके दिमाग को धीरे धीरे भ्रष्ट बना देता है। वो भ्रष्ट का मतलब क्या है, डेड कर देता है। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे जुआरियों को हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से गोवा में देखता हूँ जो कसिनोज में जाते हैं, जिनकी सुबह का जो सुबह की चाय होती है वो कसिनो में होती है, रात का डिनर नशा बियर दारू जो भी वो वहाँ होता है, जुआ और जुआ। और अब वो इतने बर्बाद हो चुके हैं कि अब वो क्या करते हैं, वो गुड लक पर जिंदगी जी रहे हैं। गुड लक का मतलब क्या होता है कि वो जाकर के बस कोई आदमी खेल रहा है या कोई टूरिस्ट आया खेल रहा है, उसके पास जाके खड़े हो जाएंगे, उससे हाय हेलो करेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि भी जो भी वो खेल रहा है गेम उसमें उसको गाइड करेंगे, ये कर वो कर, अगर उसमें नंबर आ गया तो उसको बोलेंगे कि यार गुड लक। मतलब भिखारियों वाली हालत हो गई है। जैसे एक वेटर सर्विस देता है अच्छी कि भी मुझे एक टिप मिलेगी, वो वहां पर ये जिंदगी जी रहा है। और मैंने ये कोई गरीब लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए हार चुके हैं और जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पर उनकी आज हालत ये हो चुकी है कि वो गुड लक पर जिंदगी जी रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे हाई फाई पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, उनके ड्रेसिंग सेंस देख लो तो आपको लगेगा कोई अफसर आ रहा है, उन लोगों को मैंने गुड लक मांगते हुए 1000-1000 2-2000 रुपए का देखा हुआ है। मैं अपने आप को क्यों अपनी इज्जत करता हूँ मालूम है, जब मेरे घर में राशन के डब्बे भी खाली पड़े थे ना, और मैंने कोविड के बाद जब 1.5 साल अपना घर चलाया कसीनो से, मैंने जिंदगी में लोगों को गुड लक दिया, मतलब किसी ने मांगा कुछ दिया। आज तक मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मेरा सिंपल सा फंडा है, ना मैं अब क्या है, ना मैं उधार दूंगा ना मैं लूंगा। पहले क्या होता था, मैं दे देता था, पर वो देता था जो वापस नहीं भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेता नहीं था। अब मैं देता भी नहीं हूँ, लेता भी नहीं हूँ। पर मैंने बड़े से बड़े, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एजुकेशन, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी वेल्थ देख के
लगता है कि हाँ यार बहुत बढ़िया आदमी है, पर मैंने उनको गुड लक मांगते हुए देखा है कि भाई अरे यार मैंने तुमसे वो बेट लगवाई थी ना, तुमने उस बेट पे 10,000 जीते ना, 2,000 तो दो, 1,000 तो दो, और वो ले रहे हैं। उनकी डिग्निटी खत्म कर दी जुए ने, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी। ये जुआरियों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, जाओ और अपना एक एक्सरे करवाओ, MRI स्कैन या एक्सरे करवाओ, आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं निकलेगी, एक्सरे में आएगी नहीं, बैकबोन है ही नहीं, खत्म कर देता है जुआ। जुआ इस लेवल तक खत्म कर देता है कि आप किसी से भी उधार मांगने से शर्माओगे नहीं, आप गली का कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचेगा जिससे आप उधार ना मांग चुके होगे। शर्म खत्म कर देता है। मैं बोलता हूँ हमेशा कि भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बेशर्म बनना पड़ेगा, पर ये वाले इस सेंस में बेशर्म बनने को नहीं बोलता कि रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई। तो बहुत खतरनाक चीज है। और अब मैं सोच रहा हूँ क्या होगा उस लड़की का फ्यूचर जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर कोई घर वाले आएंगे, उसको इस बुरी परिस्थिति से निकालेंगे। या थाईलैंड में मैं किसी से मिला था, वो थाईलैंड में उसने मुझे बताया कि भी अपने कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टाइम पर इतना जुआ खेला कि बाइक बेच दी, उसके बाद जॉब करने लगी तो जॉब के पैसे सैलरी कहती है, वो लड़की बता रही थी कि कह रही सैलरी आती थी, मेरे कैफ़े आती है वो लेडी, वो कह रही सैलरी आती थी सुबह, जैसे 12-1 बजे सैलरी आई है, 2 घंटे के अंदर जुआ खेल के ख़त्म। कह रहे फाइनली फैमिली इन्वॉल्व हुई, फैमिली ने सारा कर्जा उतारा, वादा लिया, और आज कह रही कि भी उस बात को 6-7 साल हो गए, अब नहीं मैं ये प्ले करती हूँ। तो अब इस लड़की का भी यही होगा कि भी ये किसी दिन बहुत बुरा फंस जाएगी और फैमिली इन्वॉल्व होगी और इसको इससे निकालेगी। पर मुझे चिंता इस बात की कि अभी इस एज में मैच्योरिटी कम होती है, और आप अपने दिमाग को जब इस एज में दिमाग ने सीखना डेवलप होना है, आप जुए में इन्वॉल्व कर रहे हो अपने दिमाग को, तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसों के लिए रास्ते भटक जाए या कोई भटका दे। चलो यार क्या बोल सकता हूँ मैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताना। खैर मैंने वीडियो बनाने का पर्पस नहीं है ये, मैं इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाई कि आप लोग सीखो। अगर आपके आसपास हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो ये वीडियो देख रहे हो जो जिनका खुद जुए से, ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है ना, तो उसको तिरस्कार करने की बजाय, उसको ताने मारने की बजाय, लुगाइयों की तरह कटाक्ष करने की बजाय, अगर वो आपका अपना है, आपको लगता है, तो आगे बढ़ो और उसकी हेल्प करो। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि उसको पैसे दो, हेल्प करने का मतलब ज़िंदगी में सबसे बड़ी मदद ये होती है, एज पर गीता में, मैंने एक बार गीता का जब बहुत पहले सुना था कहीं, कि सबसे बड़ी मदद ये होती है कि मदद ना करना। तो मदद ना करने से मतलब क्या है कि उसकी मटेरियलिस्टिक मदद नहीं करनी है, उसकी काउंसलिंग के थ्रू या उसकी सलाह के थ्रू उसको सपोर्ट दे करके आप उसको बोलोगे, वो आपसे वादा करेगा नहीं खेलूंगा, वो फिर खेलेगा। अब आप कहोगे मैंने तो बोला था, तूने नहीं माना, भाड़ में जा। ऐसा नहीं होगा। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये कई बार अपने कसमे वादे तोड़ेगा। इतना आसान होता तो फिर तो जुए गड्ढे बंद हो चुके होते। तो आपको उसको कई बार मौका देना पड़ेगा, धीरे 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 करके आप उसको ला सकते हो। अगर आप में हिम्मत है और आप कुछ करना चाहते हो किसी के लिए जो फंसा हुआ है आपके अपनों में से, तो इस तरह ऐसा नहीं होगा। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, जुआ नहीं खेलेगा, पक्का आज का नहीं खेलेगा, ठीक है तेरा कर्जा उतार देते हैं, चाहे वो बड़ा भाई हो या माँ बाप हो, कुछ भी हो, दोस्त हो, कुछ भी हो। वो थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है फिर जुआ खेलने लग गया। अब वो बोलते हैं तेरे से हमारा रिश्ता खत्म, और बात खत्म हो गई जी। ऐसे नहीं होगा। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये कई बार वादे करेगा, क्योंकि रह रहकर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको दौरा उठेगा जुआ खेलने का। जुए की कंपनियों के पास उसका डेटा है, वो ऐसे थोड़ी छोड़ेगी। वो उसको कहीं ऐड दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, या उसका दिमाग ही उसको धोखा देगा कि अरे यार अब गैप आ गया है, तूने ये गलतियां करी थी, अब तू समझदार हो गया, अब तू गलती नहीं करेगा। वो नहीं छोड़ेगा। वो धीरे धीरे छोड़ेगा, वो धीरे धीरे छोड़ेगा। मेरी वजह से सामने से लोगों का दावा है कि 600-700 लोगों ने पिछले 3 साल में मेरे वीडियोस, मेरी बातें सुन करके जुआ छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोगों ने छोड़ दिया होगा, मेरे को ये मान के बैठा हुआ उसमें से कई लोग वापस आ गए होंगे, और कईयों ने बोला कि हमने आपकी वीडियो देख के छोड़ दिया था, फिर दोबारा प्ले करने लगा और आपकी बात नहीं मानी और फिर हम फंस गए और फिर आए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने कंपाउंडिंग में आपको क्रिटिसाइज किया, आपकी बात नहीं मानी कि कंपाउंडिंग जुए में काम नहीं करती है, पर हम उसमें लगे रहे। अगर आपकी बात सुन लेते और उस समय ये बंद कर देते तो उस समय शायद हमारा छोटा सा लॉस होता, आज जो बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो ये जो अब सोचो कि मैं यहाँ पर आकर के बैठ करके मैं बोलता हूँ जुआ छोड़ दो, जुआ बुरी बात है, ये तो धर्म भी बोलता है, शास्त्र भी बोलते हैं, आपके माँ बाप भी बोलते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं, समाज भी बोलता है, दोस्त, हर कोई
कोई कुत्ता बिल्ली हर कोई बोलता जुआ खराब है, फिर क्यों नहीं छोड़ते जुआ? मैं जब बोलता हूँ कि जुआ खराब है तो मैं सीधा नहीं बोलता हूँ जुआ के, मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं कसिनो में जाता हूँ, अच्छा ये तो हमारी तरह है, फिर मैं बोलता हूँ मैं ऐसे खेलता हूँ वैसे खेलता हूँ, ऐसे मैं जीतता हूँ ऐसे मैं हारा, फिर मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, हाँ यार ये भी बात ठीक है, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। वो तो उनको लगता है कि यार ये जो बंदा है ये हमारी तरह है, ये कसिनोज में जाता था, ये गेम भी खेलता था, इसको एक एक चीज़ पता है कि उस समय दिमाग की मनोस्थिति क्या होती है, इसको सब कुछ पता है, तो ये गलत नहीं बोल रहा है। जब ये बात भी सही बोल रहा है, ये बात भी सही बोल रहा है, ये बात भी सही बोल रहा है, तो दिमाग उसका क्या करता है, टिक 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 कि ये इसने एक बात सही बोली, दो बात सही बोली, तीन बात सही बोली, चार बात सही बोली, और ये क्या बोल रहा है लास्ट में कि जुए का एंड रिजल्ट जीरो, ये जुआ बर्बाद कर देगा। तो ये बात कैसे गलत हो सकती है? इसके पास तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, इसकी इतनी सारी बातें सही है, तो ये बात भी तो सही होगी। तब जाकर के वो मेरी बात मानते हैं, मेरी बात को वजन देता है उनका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। माँ बाप ने कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेला, दोस्त ने कभी जुआ नहीं खेला, सोसाइटी ने कभी, जो भी भाषण देने आ जाते जो बाप बन जाते हैं हर कोई, वो उन्होंने कभी खेला नहीं, वो आके बोलते हैं बेटा बुरी चीज़ है छोड़ दो, जुआ ये है जुआ वो है, फिर युधिष्ठिर की कहानी सुना देंगे, इसकी कहानी सुना देंगे, वो कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसको वो अंदर से वो ये सोच रहा होता है कि अबे तूने कभी खेला है, तुझे पता है एडिक्शन क्या होता है, कभी खेल के देख, जीतने पर कितना डोपामिन रिलीज होता है, मजा कितना आता है, प्लेजर फील होता है, लेविश लाइफस्टाइल होता है कसिनो में, वो अंदर से ये सोच रहा होता है। बाहर बैठी दुनिया ज्ञान झाड़ रही होती है, क्यों सुनेगा बात? पर अभी कोई जुआरी आके बोले कि अरे यार मैंने भी 10 साल खेला है, ऐसे होता है वैसे होता है, ये होता है वो होता है, देख मैं निकल गया और मैं आज देख ले काम, तू कहेगा हाँ यार इसकी बात सही है। आपको उसको पहले 10 बात तो सही बोलनी पड़ेगी, तभी तो वो आपकी 11वीं बात को सही ठहराएगा। आप सीधे जाके बोलोगे ये गलत ये गलत ये गलत। बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे को शराब की लत लग गई है, शराब छोड़ दो, छूटती नहीं है, हमने तो बहुत सख्ती करके देख ली, उसको बहुत समझा के देख लिया। मैंने कहा यही तो गलती करी कि समझा के देख लिया, उसके साथ बैठ करके 2 पैक पीते, धीरे धीरे वो 2 पैक को 1 पैक पे लाते, उसकी काउंसलिंग करते, पहले उसको बोलते कि बेटा ये जो घटिया पी रहा है उससे उसकी जगह तू अच्छी वाली पी, ताकि उसका शरीर डैमेज कम हो। फिर उसके बाद कि बेटा तू हफ्ते में 7 दिन पी रहा है, उसको 4 दिन कर ले। अरे यार तू बाहर पीता है, तू घर में बैठ के पी ले। धीरे धीरे उसको लाना होगा। ये कहते हैं एक वक्त पे हमने ब्रह्म ज्ञान दे दिया और छोड़ दो जुआ, छोड़ दो शराब, करके देख लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कोई नहीं छोड़ने वाला। तो मुझे मालूम है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा, समझा कि कैसे दिमाग काम करता है। जब हमारा दिमाग 10 चीज़ों को सही बोलता है तो 11वीं चीज़ गलत होते हुए भी उसको सही मान लेता है। धर्म हमें लूटता है, धर्म हमें ठगता है, पर हमें क्यों नहीं दिखता? हम क्यों मरने कटने को तैयार हो जाते हैं धर्म के लिए? क्योंकि धर्म की शुरुआत में जब भी आप दुनिया के किसी भी 6000 से ज़्यादा धर्म है, दुनिया के किसी भी धर्म में जाओगे सारे अच्छी अच्छी बात बोलेंगे आपको, यार ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। फिर वो आपको काटना शुरू करता है, आपको यार ये भी तो अच्छी बात है, जब इतनी बातें अच्छी तो ये कैसे गलत हो सकती है? बाबा यही तो करते हैं, बैठ करके किताबों का ज्ञान झाड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये प्रोडक्ट ले लो, ये कोर्स खरीद लो, आओ हम आपको गीता समझाते हैं, इतने पैसे में ज्वाइन करो। उससे पहले वो कहते हैं ये मोह माया में कुछ नहीं रखा है, पैसे वगैरह के ये सब बात करते हैं। तो आप अगर किसी को बचाना चाहते हो अपनों में से जिसको जुए की लत है, तो उसको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो वादे करके कई बार तोड़ेगा। धीरे धीरे वो वादे तोड़ने की उसकी क्वांटिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, गैप बढ़ेगा वादे तोड़ने का, अपने वादों पर कायम रहने का उसका समय बढ़ेगा, और एक दिन उसको एहसास होगा। चाहे ये नशा है या ये जुआ है। आपको ये वीडियो कैसे लगा बता देना, अगर आप अच्छा लगा हो तो इस तरह की मैं और बात करूँगा, और बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।